नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनुराधा और आज ना मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाली हूँ जहाँ रेत है, लहरें हैं और ढेर सारा मजा है। हाँ, आपने सही समझा। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के कुछ सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार समुद्र तट। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल और बीचेस? अरे हाँ, बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में भी इतने प्यारे प्यारे बीचेस हैं जहाँ जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर होने वाला है एकदम मजेदार और इन्फॉर्मेटिव। हम बात करेंगे उन बीचेस की जो अपनी अलग अलग खासियत के लिए मशहूर हैं। कोई अपनी भीड़ भाड़ और चहल पहल के लिए जाना जाता है, तो कोई अपनी शांति और सुकून के लिए। किसी बीच पर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स मिलेंगे, तो किसी पर सिर्फ लहरों की आवाज और ठंडी हवा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर बीच की एक क्लियर पिक्चर दे सकूं, ताकि अगली बार जब आप वेकेशन प्लान करें तो पश्चिम बंगाल के ये बीचेस आपकी लिस्ट में जरूर हों। क्योंकि देखो, गोवा तो सब जाते हैं, लेकिन असली ट्रैवलर तो वो है जो छिपी हुई जगहों को एक्सप्लोर करे, है ना? तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इन खूबसूरत समुद्री किनारों की सैर करने के लिए। हम जानेंगे उनकी लोकेशन, क्या है वहाँ खास और क्यों आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल के बेहतरीन समुद्र तटों का ये वर्चुअल टूर। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है दीघा बीच का। और सच कहूं तो दीघा पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला समुद्र तट है। इसे आप बंगाल का मिनी गोवा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको वैसी ही रौनक और चहल पहल मिलेगी। हर साल हजारों लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं अपनी छुट्टियां बिताने, वीकेंड एंजॉय करने या बस यूं ही समंदर किनारे कुछ पल सुकून के बिताने। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोलकाता से यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। चाहे आप ट्रेन से आएं या बस से, कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है। दीघा बीच की खासियत है इसका लंबा और चौड़ा रेतीला किनारा। यहाँ आप सुबह सुबह सूरज को उगते हुए देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। दिन में आप पानी में खेल सकते हैं, रेत के घर बना सकते हैं या फिर किनारे पर लगे स्टॉल से तरह तरह के स्नैक्स और सी फूड का मजा ले सकते हैं। शाम होते ही यहाँ का माहौल और भी रंगीन हो जाता है। लोग समंदर किनारे टहलते हैं, बातें करते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के होटल्स और रिसोर्ट्स भी मिल जाएंगे, जो आपके बजट और पसंद के हिसाब से होंगे। तो अगर आप एक लाइवली और चहल पहल वाला बीच एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो दीघा आपके लिए परफेक्ट जगह है। इसके अलावा दीघा सिर्फ एक बीच नहीं है, बल्कि इसके आसपास भी घूमने लायक कई जगहें हैं, जैसे कि मरीन एक्वेरियम और रीजनल सेंटर मार्की, जहां आप समुद्री जीवों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। अमरबाटी पार्क भी एक अच्छी जगह है, जहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो दीघा के बाजार में आपको सी शेल्स से बनी खूबसूरत चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल आइटम्स मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर दीघा एक कंप्लीट पैकेज है, जहां आपको मस्ती, सुकून, अच्छा खाना और थोड़ी बहुत शॉपिंग सब कुछ मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, वीकेंड्स पर यहाँ काफी भीड़ होती है, तो अगर शांति चाहिए तो वीकडेज में प्लान करें। अब चलते हैं दीघा से थोड़ा आगे और पहुंचते हैं मंदारमणि बीच। दोस्तों, अगर आपको दीघा की भीड़ भाड़ से थोड़ा हटकर एक शांत और सुकून वाली जगह चाहिए, तो मंदारमणि आपके लिए ही बनी है। ये बीच अपनी बहुत लंबी और साफ सुथरी रेत के लिए जाना जाता है। सच कहूँ तो ये भारत के सबसे लंबे ड्राइवेबल बीचेस में से एक हुआ करता था। हालांकि अब सुरक्षा कारणों से बीच पर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी खूबसूरती में कोई कमी आई है। मंदारमणि का खुलापन और शांति इसे एक आदर्श पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। यहाँ का माहौल दीघा से काफी अलग है। यहाँ आपको वैसी चीख पुकार और शोर शराबा नहीं मिलेगा। मंदारमणि की खासियत है यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता। आप घंटों तक समंदर किनारे टहल सकते हैं, लहरों को देख सकते हैं और बस खुद के साथ समय बिता सकते हैं। सुबह के समय यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, जब सूरज की पहली किरणें रेत पर पड़ती हैं और समंदर का पानी चमक उठता है। यहाँ आपको लाल केकड़े बहुतायत में देखने को मिलेंगे, जो रेत पर दौड़ते भागते बहुत क्यूट लगते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो मंदारमणि आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ आपको अनगिनत खूबसूरत फ्रेम्स मिलेंगे। मंदारमणि में रुकने के लिए भी कई अच्छे रिसोर्ट्स और होटल्स हैं, जो बीच के किनारे ही बने हुए हैं।
आप अपने कमरे की बालकनी से ही समंदर का नजारा ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड वगैरह, लेकिन दीघा जितनी ज्यादा नहीं। मंदारमणि का मुख्य आकर्षण इसकी शांति और इसका विशाल रेतीला तट है। तो अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक रिलैक्सिंग वीकेंड बिताना चाहते हैं, जहां आप बस प्रकृति की गोद में खो जाएं, तो मंदारमणि एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आकर आपको सच में लगेगा कि आप शहर की भागदौड़ से बहुत दूर आ गए हैं। चैप्टर 3, ताजपुर बीच, प्रकृति का अनछुआ खजाना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे बीच की जो अभी भी काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ताजपुर बीच। यह मंदारमणि और शंकरपुर के बीच स्थित है, और अगर आपको शांति और सुकून की तलाश है तो ताजपुर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। यहाँ का वातावरण इतना शांत और निर्मल है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। दीघा और मंदारमणि की तुलना में यहाँ पर्यटकों की भीड़ काफी कम होती है, जिससे आप प्रकृति को उसके सबसे शुद्ध रूप में अनुभव कर सकते हैं। ताजपुर बीच की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के किनारे पर लगे हुए जाओ, झाओ और केवड़ा किया के पेड़, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ये पेड़ न सिर्फ छाया देते हैं, बल्कि हवा चलने पर एक मीठी सी सरसराहट भी पैदा करते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, यहाँ भी आपको मंदारमणि की तरह ढेर सारे लाल केकड़े देखने को मिलेंगे, जो रेत पर अपनी कलाकृतियां बनाते रहते हैं। यह बीच फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ घंटों बैठकर समंदर की लहरों को देख सकते हैं, ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और अपने सारे तनाव को भूल सकते हैं। ताजपुर में रुकने के लिए अब कुछ अच्छे होटल्स और रिसोर्ट्स बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कमर्शियलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप एक रॉ और नेचुरल बीच एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ताजपुर जरूर जाएं। यहाँ आप पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और राफ्टिंग जैसी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं, जो इसे थोड़ा और रोमांचक बनाती हैं। शाम के समय यहाँ का सनसेट देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। कुल मिलाकर ताजपुर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति के करीब कुछ समय बिताना चाहते हैं और एक शांत छुट्टी का आनंद लेना चाहते हैं। ये अपनी सादगी और शांति से आपका मन मोह लेगा। चैप्टर 4, बकखाली बीच, जहां शांति बसती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी बीच यात्रा को थोड़ा और दक्षिण की ओर ले चलते हैं और पहुंचते हैं बकखाली। बकखाली दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और यह अपने शांत, सुरम्य और प्रदूषण रहित वातावरण के लिए जाना जाता है। अगर आप सच में शहर की आपाधापी से दूर भागकर कुछ दिन पूरी तरह से रिलैक्स करना चाहते हैं, तो बकखाली आपके लिए एक आदर्श छुट्टी स्थल हो सकता है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आपको सिर्फ लहरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट ही सुनाई देगी। यह जगह वीकेंड गेटअवे के लिए बहुत लोकप्रिय है, खासकर उन लोगों के बीच जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता पसंद करते हैं। बकखाली बीच की रेत थोड़ी सख्त है, जो इसे साइकिलिंग और जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा बनाती है। सुबह सुबह आप यहाँ साइकिल चलाते हुए या टहलते हुए सूरज को उगते देख सकते हैं, जो कि एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहाँ का पानी भी काफी शांत रहता है, जिससे यह तैराकी के लिए भी सुरक्षित है, लेकिन हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। बकखाली के पास ही फ्रेजरगंज बीच भी है, जो अपनी पवन चक्कियों, विंडमिल्स के लिए प्रसिद्ध है। आप बकखाली से फ्रेजरगंज तक बीच के किनारे किनारे टहलते हुए भी जा सकते हैं। यह वॉक बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। बकखाली में घूमने लायक और भी कई जगहें हैं, जैसे कि हेनरी आइलैंड, जहां आप मैंग्रोव के जंगल और खूबसूरत वॉच टावर देख सकते हैं। यहाँ से आपको आसपास के द्वीपों और समंदर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा आप मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी जा सकते हैं। बकखाली में आपको ताजी मछलियां और सी फूड खाने को मिलेगा, जो यहाँ के लोकल ढाबों और रेस्टोरेंट्स में बहुत स्वादिष्ट बनाया जाता है। तो अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आप प्रकृति के करीब रह सकें, शांति का अनुभव कर सकें और कुछ लोकल जगहों को एक्सप्लोर कर सकें, तो बकखाली आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चैप्टर 5, शंकरपुर बीच, मछुआरों का गांव और खूबसूरत सूर्योदय। और दोस्तों, हमारी आज की इस बीच यात्रा का आखिरी पड़ाव है शंकरपुर बीच। शंकरपुर दीघा से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित एक शांत और खूबसूरत समुद्र तट है, जो मूल रूप से एक मछली पकड़ने वाला गांव है। अगर आप बंगाल के तटीय जीवन और मछुआरों की दिनचर्या को करीब से देखना चाहते हैं, तो शंकरपुर आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जगह हो सकती है।
यहाँ का माहौल दीघा की तरह भीड़ भाड़ वाला नहीं है, बल्कि यहाँ आपको एक अलग तरह का सुकून और शांति मिलेगी। ये बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। शंकरपुर की सुबह बेहद खास होती है। यहाँ का सूर्योदय देखना एक अद्भुत अनुभव है। जब सूरज धीरे धीरे समंदर से ऊपर उठता है और उसकी किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य सुनहरे रंग में रंग जाता है। और इस खूबसूरत नजारे के साथ आपको देखने को मिलती है मछुआरों की चहल पहल। सुबह सुबह मछुआरे अपनी नावें लेकर समंदर में जाते हैं और ताजी मछलियां पकड़कर लाते हैं। आप किनारे पर खड़े होकर उनकी इस गतिविधि को देख सकते हैं और चाहें तो उनसे ताजी मछलियां खरीद भी सकते हैं। यह अनुभव आपको किसी और कमर्शियल बीच पर शायद ही मिले। शंकरपुर में रुकने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और गेस्ट हाउस हैं, जहां आपको आरामदायक स्टे मिल जाएगा। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको ताज़ा और स्वादिष्ट सी फूड खाने को मिलेगा, जो सीधे समंदर से पकड़कर लाया जाता है। शंकरपुर का बीच काफी साफ सुथरा है और यहाँ आप घंटों बैठकर लहरों को देख सकते हैं या रेत पर टहल सकते हैं। अगर आप दीघा की भीड़ से बचना चाहते हैं और एक शांत जगह पर रिलैक्स करना चाहते हैं, साथ ही लोकल कल्चर का अनुभव भी लेना चाहते हैं, तो शंकरपुर एक बहुत अच्छा ओन ऑप्शन है। यह अपनी सादगी और ऑथेंटिसिटी से आपका दिल जीत लेगा। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल के कुछ सबसे खूबसूरत और बेहतरीन समुद्र तट, जहां आप अपनी अगली छुट्टियों का प्लान बना सकते हैं। हमने दीघा की रौनक से लेकर शंकरपुर की शांति तक हर तरह के बीच को जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको यह वर्चुअल टूर पसंद आया होगा और आपको पश्चिम बंगाल के इन छिपे हुए खजानों के बारे में कुछ नई और दिलचस्प जानकारी मिली होगी। हर बीच की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग खासियत है, और मुझे यकीन है कि इनमें से कोई न कोई बीच आपके दिल को जरूर छू गया होगा। याद रखिए, जब भी आप किसी बीच पर जाएं, तो उसकी साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। कचरा इधर उधर न फैलाएं और कोशिश करें कि आप उस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि ये खूबसूरत जगहें हमारी धरोहर हैं और इन्हें सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, समंदर में नहाते समय हमेशा सावधानी बरतें और लाइफ गार्ड्स की सलाह का पालन करें। आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, तभी तो आप अपनी ट्रिप को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे, है ना? तो अब देर किस बात की? अपना बैग पैक कीजिए, अपने दोस्तों या फैमिली को साथ लीजिए और निकल पड़िए पश्चिम बंगाल के इन शानदार समुद्री तटों की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और घूमते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।